बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। एक बात मुझे याद आ गई। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे, दंपत्ति थे। तो भैया उनके घर में एक बेटा एक बेटी। तो माता पिता ने जो बेटी थी उसका विवाह कहीं कर दिया और घर में उसका भाई रह गया, उसकी भी शादी कर दी। और भैया समय जब गुजरा तो उन दोनों माता पिता ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब घर में कौन रह गया? केवल बेटा और बहू। स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने, उस बेटे ने कोई बिजनेस शुरू किया। तो उसने धीरे धीरे पैसा कमाया और जब ज्यादा पैसा हो गया तो एक दिन उस व्यक्ति ने, उस बेटे ने एक फैक्ट्री खोली। और उस फैक्ट्री का जब उद्घाटन था तो उस व्यक्ति ने भैया अपने सब रिश्तेदारों को बुलाया। अब पैसे वाला हो गया था, लेकिन उसकी जो बहन, उसकी शादी जहां हुई थी उनके यहां आज भी गरीबी थी। जब भैया उस फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा था तो बड़े बड़े लोग उसके यहां आए, सबके लिए भोजन की व्यवस्था थी। उसकी बहन गरीब थी, वो भी आई। जैसे ही बहन उस अपने भाई के पास आई, फैक्ट्री में आई, तो बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मेरा भाई भी बड़ा आदमी बन गया। तो एकदम भैया बाहें फैला करके अपने भाई से मिलने के लिए पहुंची, लेकिन उस भाई ने उस बहन को दूर हटा दिया। और भैया उस बहन को एकदम दुत्कार करके बोला, तू ऐसे कपड़े पहन के आई है, कम से कम मेरी इज्जत तो देख। ध्यान से सुनना। लोगों ने पूछा कि भैया ये है कौन? तो अपनी बहन का उसने अन्य लोगों को परिचय दिया कि ये काम करने के लिए मेरे घर आती है, झाड़ू लगाने, पोछा लगाने। लेकिन उसकी बहन कुछ नहीं बोली। जब लौट करके अपनी ससुराल गई तो ध्यान देना सज्जनों, जीवन में, जीवन की जो गाड़ी होती है उसके दो पहिए होते हैं, सुख और दुख, गरीबी और अमीरी। जब ये पहिया चलता है तो कभी गरीबी रहती है, कभी अमीरी भी हो जाती है, कभी दुख आता है तो कभी सुख भी आ जाता है। इसकी बहन लौट करके गई, लेकिन किसी से कुछ बोली नहीं, अपने घर पर रहने लगी। भैया भाग्य ने पलटा मारा। ये जो बहन है, इसका जो पति है, जब समय आगे बढ़ा तो उसे ऐसी व्यवस्थाएं मिल गई, लोगों ने उसे विधायक का चुनाव लड़ा दिया। हाँ, जब चुनाव लड़ा, लोगों ने सोचा ईमानदार है, गरीब व्यक्ति है, तो सभी ने उसके वोट दिए और भैया वो जीत गया। पहले गरीब था लेकिन आज विधायक बन गया। इसके यहां भी अच्छी व्यवस्था हो गई, लेकिन उधर जो इसका भाई था, किसी कारण बस उसकी फैक्ट्री सील कर दी गई और समय बीत गया। तो भैया उस भाई के यहाँ खाने के भी लाले पड़ने लगे।
इसने सोचा भैया मेरी फैक्ट्री सील हो गई, कोई काम नहीं, अब करूं तो करूं क्या। लेकिन इसे पता चल चुका था कि हमारे जो मेरी बहन है उसके पति विधायक है। और भैया एक दिन अपनी उसी बहन के घर पर ये पहुंचा। अपनी बहन से कहने लगा, बहन देख मेरी यहाँ व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, तो मैं इसलिए आया हूं कि थोड़ी सी मेरी मदद हो जाए। बहन ने पूछा, बताओ क्या करूं भैया, बता तो सही। ये कहने लगा, यदि तू जीजा जी से कह देगी तो मेरी फैक्ट्री द्वारा चालू हो जाएगी, कुछ पैसा उधार दिलवा देना मुझे। बहन ने कहा कि तू घर पहुंच, शाम तक तेरा काम मैं करवा दूंगी। तो इसने अपने पति से कहा, ओ भैया विधायक था इसीलिए उसने वो सील की फैक्ट्री वो चालू करवा दी। द्वारा से वो फैक्ट्री प्रारंभ करवाई तो द्वारा भैया इसका उद्घाटन हुआ। तो द्वारा उस भाई ने अपने सब रिश्तेदार बुलाए, बहन को भी बुलाया। पहले गरीब थी लेकिन आज भैया ये बहन अपने भाई के यहां पहुंची तो जेवर पहन करके गाड़ी में बैठ, 4 पहिया की गाड़ी से गई। पहले गरीब थी, जब भाई ने सम्मान नहीं किया, पूछा भी नहीं, अब जैसे ही ये पहुंची तो भैया 100 लोग सम्मान करने लगे। ये भाई बार बार कहता है मेरे जीजा जी विधायक है, मेरी बहन आई है, सब लोगों ने सम्मान किया। और उस बहन को ला करके भैया सुंदर स्थान पर बिठाया, भोजन लगवाया। लेकिन उसके लिए पूरी व्यवस्था की, पूछा कि बहन अपनी बहन से कि जीजा जी नहीं आए, तो उसने कहा उनको कोई काम था इसीलिए मैं अकेली आई हूं। जब इसने अपनी बहन के लिए भोजन लगाया तो सज्जनों उस बहन ने उस भरे समाज में उस भोजन को किया नहीं। उस भोजन को लेती हैं, कभी दही बड़ा उठाया, कभी पूड़ी उठाई, जो गहना पहन के गई है ना, सोने का हार, किसी पे सामान नहीं इतना, तो उस भोजन को लेकर के उनको खिलाती है, लो तुम खाओ। पूरा भोजन लेकर के अपनी गाड़ी के ऊपर डाल दिया। कहने लगी भैया भोजन कराना है तो मैं नहीं करूंगी, इस गाड़ी को कराओ, ये हीरे मोती का मैंने हार नेकलेस पहना है, सोने की चूड़ी, इनको खिलाओ। ये भाई हाथ जोड़ करके कहने लगा, बहन क्या गलती हो गई बता तो सही। तो ये बहन कहने लगी, भैया तेरी बहन तो मैं उस दिन भी थी जब मैं सस्ते वाले कपड़े, फटे हुए वस्त्र पहन के आई, उस समय तूने मुझे खाने के लिए नहीं पूछा। ये सम्मान तू कर रहा है, ये मेरा नहीं, मेरी दौलत का कर रहा है, इसीलिए मैं तेरे भोजन को क्यों करूं। इसीलिए सज्जनों मैं ये निवेदन करना चाहता हूं इस व्यासपीठ से कि कभी हमारे पास धन आ जाए तो इतना मत भूलो कि हम अपनों को ही भूल जाएं, और गरीबी आ जाए तो कभी किसी के सामने रोना मत। केवल आपको रोना है तो भगवान श्री शिव के सामने, लड्डू गोपाल के सामने, इनके सामने जाकर के अपना दुख कहेंगे तो ये मुरली वाला, ये मेरा सदाशिव तुम्हें अपने गले से लगा लेगा और संसार के सामने अपना दुख बताओगे तो भैया सुन लेंगे रो रो करके, लेकिन जब तुम जाओगे तो पीछे से हंसी उड़ाएंगे। आज सती अपने पिता के घर गई हैं तो इनकी